नेशनल फ्रंटियर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। नया साल, नया अंतर्राष्ट्रीय साल प्रारंभ होने को है और ऐसे में पूरे वर्ष भर का भविष्य क्या रहेगा। हर धर्म संप्रदाय में ज्योतिष का अपना महत्व होता है। पंडित और जो भविष्य वक्ता होते हैं वो अपना अपना मत प्रकट करते हैं, आगाह करते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेश जी शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये वर्ष जो आने वाला प्रारंभ हो चुका है, इस वर्ष में हम मुख्यतः 2-3 बातों के ऊपर की, पहले तो ये जो महामारी का दौर चल रहा है 2020, 21 और 22 में, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपका क्या इसमें मत है? क्या ये इससे तकलीफ देता रहेगा? इससे छुटकारा पाने के क्या उपाय हैं? इस पर आप प्रकाश डालें। ओम नमो नारायण। हमारे सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से यही हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, शुभमय हो और कल्याणमय हो। अब देखिए, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भविष्यवाणी की थी कि ये जो तीसरी लहर है ये भयावह होगी और वो मंजर अभी नजर आने भी लगा है। देखिए, ये जो दशक जो है ये युग परिवर्तन का दशक है। तो 2020 से जो इसकी शुरुआत हुई है 21 और हम 22 पर आ चुके हैं, तो ये 2029 तक प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, उस परम शक्ति की तरफ से सब कुछ परिवर्तन लगभग हो ही जाएगा। जैसे अभी तो महामारी का दौर चल रहा है, अकस्मात घटनाएं होंगी, सुनामी आएंगी, कुछ अंतरिक्ष से कुछ अकस्मात परेशानियां आएंगी, ऐसे कई और महामारी आएंगी, बारिश होगी, सूखा पड़ेगा, भूकंप आएंगे और तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना ही होगा। हमने जैसे पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जो महामारी जो स्वरूप ले रही है ये अपने रंग, रूप और स्वरूप को सतत बदलते जा रही है, और ये जैसे जैसे अपना स्वरूप रूप या वायरस बदलता जाएगा हमें परेशानियां आती ही रहेंगी। इसका स्वरूप भले अभी हमें जो है हल्का फुल्का नजर आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए आप आने वाले महीनों में ये भयावह होता जाएगा और ये महामारी बहुत, ये मान के चलिए कि समूची दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगी और परेशानियां ये जो है ये सतत लगभग चलती रहेगी। हम बात करते हैं कि अब आपने महामारी की बात की। पंडित जी, आप ये बताएं कि इस वर्ष कौन सी राशियों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, कौन सी राशियों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा और कौन सी राशियों के लिए सावधानी रखनी होगी बहुत ज्यादा। देखिए, शनि चूंकि अपनी राशि में है, अभी अप्रैल के बाद में एक महापरिवर्तन जो 4 महाराशियां हैं, शनि महाराज, गुरु महाराज, राहु, केतु, ये अपनी राशि बदलने वाले हैं। और जब ये मुख्य राशियां अपनी जब राशियां बदलती हैं, अपने घर बदलती हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन, राजनीति परिवर्तन भी होता है, समस्याओं को लेकर भी परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर भी परिवर्तन होता है, व्यापार व्यवसाय सभी को लेकर ये परिवर्तन होने जा रहा है। अब रहा सवाल राशियों का, तो कुछ राशियां हैं उन पर तो ये जितनी भी राशियां हैं, जितने भी ग्रह मैंने विचार बताए, इनके ऊपर मान के चलिए कि कृपा बरसने वाली। उसमें मुख्य तौर से यदि हम बात करते हैं तो शनि की जो मेन राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि, और बुध की राशियां जो है वो मिथुन राशि है और कन्या राशि है। इनकी तो ये समझ के मान के चलिए कि लॉटरी ही लगने वाली है। इसके बाद हम 4 राशियों पर और आते हैं, ये मध्यम ही होंगी। उसमें जो राशियां जो होंगी
वो मकर राशि है, कुंभ राशि है, और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि है, और साथ में कर्क राशि है। वो मध्यम फल इनको मिलने वाला है। बाकी की जो राशियां हैं, जो मेष राशियां आती हैं, उसके बाद में जो भी बची राशियां होती, मीन राशियां हैं, मेष राशि है, सिंह राशि है, इनका भी कुल मिला के एक सामान्य होगा और सामान्य से थोड़ा कम होगा। बस हमें सबसे मुख्य ध्यान ये रखना है कि हमें जो इष्ट है, हमारे जो इष्ट है, जो हमारे प्रभु है, और एक दुनिया का सबसे महामंत्र है, वो महामृत्युंजय मंत्र है। हम भोलेनाथ का जो है वो अभिषेक करें पंचामृत से, और जो ये मंत्र जो महामृत्यु मंजय है, जो ये मृत्यु को भी हर लेता है, और जो भोलेनाथ जो है वो स्वयं काल है। यदि हम उनकी नियमित रूप से आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो ये महामारी जो है उतना असर हम पर नहीं कर पाएगी। अब हम आते हैं राजनीतिक विषय को लेकर कि अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को प्रभावित करता है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये इन चुनावों में क्या देखने को मिलेगा, क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जो 5 राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं, लगभग यदि मैं कुल मिलाकर बात करूं तो चमत्कारिक रूप से परिणाम आने वाले हैं। और जो विरोधी पार्टी है या सत्ता दल है, इनको चमत्कारिक रूप से जो इन्होंने उपेक्षा भी नहीं की होगी, जो इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, वो परिणाम आने वाले हैं। और रहा सवाल यूपी की, अभी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो मौर्य जो है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सपा ज्वाइन की है, तो मौर्य जो है बहुत शातिर और चतुर राजनीति क्या है, उन्होंने यदि पाला बदला है तो निश्चित रूप से जो संकेत जो है वो भाजपा के लिए कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। और यदि ये जो चुनाव होगा, ये बहुत कांटा पकड़ चुनाव होने जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रचंड बहुमत से वापस योगी की वापसी होना मुश्किल लग रहा है। मुझे मुश्किल लग रहा है। कारण महंगाई है, जो रोजगार है, जो आम जनता की जो मूलभूत जो समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नाराजगी का कारण बनने जा रहा है भाजपा के लिए। और ये बहुत मुश्किल, जो मुझे बहुमत की जो उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। इसमें मायावती की पार्टी बसपा और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्य जो है वो जो प्रतिद्वंदी वो सपा और भाजपा ही होंगे। और अखिलेश जो है पिछले चुनाव से बहुत अच्छे वोट लाएंगे, इसमें तनिक मात्र की संदेह नहीं। पंजाब के विषय में और उत्तराखंड के विषय में भी प्रकाश डालिए पंडित जी आप। देखिए, मैंने उसका गहन अध्ययन तो नहीं किया है और वो राज्य की कुंडलियों पे भी विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन मैं फिर वही बोलने जा रहा हूँ कि आप जो है, आपका जो जादू, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में आपका जादू चल सकता है। ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है, आपका जादू बिल्कुल चल सकता है। उत्तराखंड में तो मिला जुला असर मुझे समझ में आ रहा है। मैं ज्यादा उसमें उत्तराखंड का मैंने वो नहीं किया है, विश्लेषण नहीं किया है, इसलिए मैं उस पर अभी प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। चलते चलते आप ये बताएं कि ये जो महामारी है, इससे निपटने के लिए ऐसे मंत्र का, जैसा आपने महामृत्युंजय जाप का बताया, इसके अलावा और ऐसे कौन से उपाय करने से इन सारी चीजों का सामना कर सकते हैं, या अपने परिजनों को बचा सकते हैं, या आध्यात्म की तरफ उनको ले जा सकते हैं? देखिए, महामंत्र जो भोलेनाथ का महामंत्र से बढ़कर कोई मंत्र है नहीं। घर में यदि हम गोधूली बेला में शाम के समय यदि हम गोबर के उपले पर यदि हम पीली सरसों, देशी कपूर, घी और दालचीनी वगैरह का यदि धुआं देते हैं पूरे घर में शाम के समय गोधूली बेला पे, तो यकीनन जो उससे ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव होगी। क्योंकि पूरा जो खेल होता है हमारे जीवन पे, वो ऊर्जा का और स्पंदन का ही होता है, वाइब्रेशन एंड एनर्जी। यदि हमारी पॉजिटिव रहेगी तो ये महामारी इतना बड़ा स्वरूप नहीं ले सकती है। और हमें अपनी जो प्रतिरोध क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसके लिए तुलसी दल से बढ़ के कोई चीज़ इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती है। तुलसी दल का हमें नियमित सेवन करना चाहिए, एलोवेरा का सेवन करना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, दूध और हल्दी का सेवन करना चाहिए, और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अपने ईश्वर से हम जितने अच्छे मधुर ताल्लुकात बना कर रखेंगे, प्रभु से संबंध बना के रखेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे
और हम समर्पित रहेंगे तो प्रभु की और हमारे इष्ट की उतनी कृपा हमें मिलेगी। और ये महामारी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये नवंबर 2022 के पश्चात इसका धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है 23 तक ये जो है, मई 23 तक इसका पूर्ण रूप से इस बीमारी की रवानगी तय होती हुई नजर आ रही आपने है। 2029 का बोला है कि 2029 का मैं ये जो वायरस की बात कर रहा हूँ जी अभी, जी वायरस ये जो 2029 तक ये खत्म जो होगा। ये वायरस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरी और महामारियां और आ सकती है, उसके संकेत मिल रहे हैं, दूसरी महामारी आ सकती है। लेकिन जहाँ तक कोविड की मैं बात कर रहा हूँ या इसके जो वायरस है, जो नए नए वायरस जो जन्म लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 2023 मई तक इनकी रवानगी होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन 2029 तक हमें, मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारे इष्ट हमारे प्रभु से हमें जो है उनकी शरण में हम रहेंगे। तो कोई सी भी महामारी हो, वो कैसा भी संकट हो, कैसे भी महामारी हो, कैसे भी परेशानी हो, उसका जो निजात है हमारे प्रभु हमारे इष्ट के द्वारा निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। सम्माननीय दर्शकों, पंडित जी ने बताया कि किसी भी समस्या से निपटने का सर्वमान्य हल अगर कोई है तो ईश्वर की शरण है। हम ईश्वर में भरोसा रखें। निश्चित तौर पर हम कोरोना तो क्या, इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने आराध्य देव पे, अपने भगवान पे, अपने इष्ट देवता पे भरोसा रखना है, उनकी शरण में रहना है, उनकी प्रार्थना करना है और सबके मंगल की प्रार्थना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। ओम नमो नारायण।